नमस्कार। चलिए आज भारतीय संविधान के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण हिस्से को समझते हैं। अनुच्छेद 5। ये वो नियम है जिसने एक बहुत बड़े सवाल का जवाब दिया था। वो सवाल था कि जब भारत एक गणतंत्र बना तो सबसे पहले किसे भारतीय नागरिक कहा गया। आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अब ये है अनुच्छेद 5 जैसा संविधान में लिखा है। हाँ, देखने में ये थोड़ी मुश्किल कानूनी भाषा लगती है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं है। ये एक पहेली की तरह है और हम इसे मिलके एक बहुत ही आसान से फॉर्मूले में बदलने वाले हैं जो सबको समझ आ जाएगा। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उस तारीख को भारत का नागरिक कौन था? अनुच्छेद 5 हमें इसी सवाल का सटीक जवाब देता है। तो नागरिकता की इस पूरी इमारत की नींव क्या थी? वो पहली और सबसे जरूरी शर्त जिसके बिना बात आगे ही नहीं बढ़ सकती थी। सब कुछ इस एक लाइन से शुरू होता है। हर वो व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है। ये समझिए कि ये पहली सीढ़ी थी। अगर कोई इस शर्त को पूरा नहीं करता तो नागरिकता की दौड़ में वो शामिल ही नहीं हो सकता था। तो फिर ये शब्द अधिवास यानी डोमिसाइल, इसका असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एड्रेस या पता नहीं है। ये वो जगह है जिसे कोई अपना स्थायी घर मानता है, जहां उसका हमेशा के लिए बसने का इरादा हो। मान लीजिए कोई काम के लिए कुछ साल विदेश में रह रहा है, लेकिन उसका दिल, उसका घर, उसका स्थायी ठिकाना भारत ही है, तो उसका अधिवास भारत में ही माना जाएगा। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अधिवास सिर्फ एंट्री टिकट था। ये जरूरी तो था, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला था। इस पहली शर्त को पूरा करने के बाद ही नागरिकता तक पहुंचने के 3 अलग-अलग दरवाजे खुलते थे। तो एक बार ये तय हो गया कि किसी का अधिवास भारत में है, उसके बाद नागरिकता के लिए 3 विकल्प और थे। चलिए देखते हैं कि वो क्या थे। और यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि अधिवास की शर्त पूरी होने के बाद इन 3 शर्तों में से सिर्फ एक को पूरा करना था, तीनों को नहीं। ये कोई चेकलिस्ट नहीं थी, बस कोई भी एक रास्ता चुनना था। तो ये थे वो 3 रास्ते। पहला, जन्म के आधार पर, अगर किसी का जन्म भारत की धरती पर हुआ हो। दूसरा रास्ता, वंश के आधार पर, अगर खुद का जन्म भले ही कहीं और हुआ हो, लेकिन माता या पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो। और तीसरा, लंबे निवास के आधार पर, अगर कोई संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में ही रह रहा हो। तो एक तरह से देखें तो ये 3 तरह के कनेक्शन थे। एक था सीधा जन्म का कनेक्शन, दूसरा था परिवार का कनेक्शन यानी माता पिता से जुड़ाव, और तीसरा था रिहाइश का कनेक्शन यानी लंबे समय तक भारत को अपना घर बनाने का सबूत। 3 अलग-अलग कहानियां पर मंजिल एक ही, भारत की नागरिकता। ठीक है, अब जब सारे टुकड़े अपनी अपनी जगह पर हैं, तो चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। तो ये रहा पूरा फार्मूला, एकदम साफ। पहली शर्त, भारत में अधिवास, ये तो चाहिए ही चाहिए थी। फिर इसके साथ उन 3 में से कोई भी एक शर्त जोड़ दीजिए। मतलब अधिवास प्लस भारत में जन्म, नतीजा भारत का नागरिक। अधिवास प्लस माता पिता का भारत में जन्म, नतीजा भारत का नागरिक। और अधिवास प्लस 5 साल का निवास, नतीजा फिर से भारत का नागरिक। कितना सीधा और तार्किक ढांचा है ना? तो सवाल ये उठता है कि हम इस सब पर इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं? आखिर ये बुनियादी नियम आज भी इतना मायने क्यों रखता है? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, अनुच्छेद 5 सिर्फ एक कानून का टुकड़ा नहीं था, ये एक राष्ट्र की नींव रखने जैसा था। इसने उन लोगों के पहले समूह को पहचाना जो कह सकते थे, हम भारत के लोग हैं। ये वो मूल समुदाय था जिससे आज का भारत पनपा है, और इसने देश के सबसे मुश्किल दौर में अपनेपन की एक स्पष्ट परिभाषा दी थी। और अपनी बात इस सवाल के साथ खत्म करते हैं। यह तथ्य कि हमारे संविधान निर्माताओं ने नागरिकता को जन्म और लंबे समय के निवास से जोड़ा, ना कि धर्म या जातीयता जैसे किसी और आधार से। ये भारत की शुरुआत में अपनेपन की सोच के बारे में हमें क्या बताता है? ये वाकई में एक सोचने वाली बात है।